एच पाइलोरी आपके दिमाग में एंजाइटी या डिप्रेशन करता है या दिमाग का कोई इशू कर सकता है कि नहीं कर सकता, ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाने लगा हूं। मेरी एक पेशेंट है, उनकी बेटी को इसी तरह एच पाइलोरी हुआ। उन्होंने उसका बिल्कुल सही इलाज कराया, अथेंटिक डॉक्टर के पास जाके बिल्कुल सही कोर्स करवाया, और जब वो कोर्स पूरा हुआ तो जैसे उनको बताया गया था, जब उन्होंने रीटेस्ट करवाया तो एच पाइलोरी नेगेटिव हो चुका था। एच पाइलोरी नेगेटिव था, लेकिन उनकी शिकायत ये थी कि मेरी बेटी जो है बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो गई है, इसको शायद एंग्जायटी हो गई है, ये खुद भी बहुत ज़्यादा अपने आप को तंग रखती है, हमें भी बहुत ज़्यादा तंग करती है, चिड़चिड़ी हो गई है। तो क्या ये सारा कुछ एच पाइलोरी की वजह से हो रहा है या कोई और भी वजह है इसके पीछे? अच्छा, पहले हम रिसर्च की बात कर लेते हैं। छोटी-सी बात है कि रिसर्च जो हुई है इसके ऊपर, वो ये हुई है कि जिन लोगों को एच पाइलोरी होगा, उनको 2.5% चांसेस ज़्यादा है कि उनको एंग्जायटी हो जाए। और जिनको नहीं है ऑब्वियसली उनका कम है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिनको एच पाइलोरी नहीं है लेकिन उनको मैदे का या आंतों का कोई क्रॉनिक मसला है, यानी तेजाबियत हो सकती है, आईबीडी हो सकता है, ग्लूटेन एलर्जी हो सकती है, या फिर जो भी वजह है या जो भी डिजीज है जिसकी वजह से उनका खाना सही हजम नहीं होता, उनको जो है वो बार बार एसिडिटी होती है, जो गट का वो एक्सिस है, गट ब्रेन एक्सिस जिसमें खराब हो रहता है, इस तरह की कोई डिजीज होती है, या फिर उनका गट फ्लोरा जो है वो डिस्टर्ब है, तो उन सब को एंजाइटी का इतना ही परसेंट चांस होता है जितना एच पाइलोरी में होता है। तो ये सारा कसूर जब आप एच पाइलोरी पे डाल देते हैं तो आपको टेंशन ये हो रहती है कि एच पाइलोरी नेगेटिव है, क्योंकि आप ये सोच रहे हैं कि एच पाइलोरी की वजह से हो रहा है। जब तक आप एंजाइटी और डिप्रेशन की असल कॉज को नहीं पहुंचेंगे तब तक आप इसको ट्रीट नहीं कर सकते। तो आप ये देखें कि ये किस वजह से हो रहा है और उसको ट्रीट करें, बेचारे एच पाइलोरी की जान छोड़ दें।